तो प्यारे बच्चों इंग्लिश के इस सेशन में जहां पे हमारा सेशन ऑलरेडी ईडियम्स के ऊपर चल रहा है और हमने हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत कुछ सीखने को और जानने का आपको मौका मिला होगा। आज आज इसी से जुड़ा हुआ एक और लेक्चर, जी हाँ प्यारे बच्चों, इसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा ही तड़कता फड़कता सा लेक्चर लेकर के आ गया हूं मैं, ईडियम्स का पार्ट 4। जी हाँ, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, बस आपको पेन और पेपर लेके रेडी रहना है और बने रहना है इस लेक्चर के एंड तक। फिर आप देखना आपके साथ बहुत बड़ा जादू होने वाला है। बहुत कुछ प्यारे बच्चे सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। क्योंकि आज का ईडियम जो है ना, आज का ईडियम डे टू डे कॉन्वर्सेशन से, जी हाँ डे टू डे इंग्लिश से जुड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। और जब आप इसका इस्तेमाल करोगे ना, अगला बंदा कहेगा वाओ व्हाट इंग्लिश, व्हाट इडियम्स यू हैव यूज्ड। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस अगेन, एक बार फिर से हम 10 इडियम्स करने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो बड़ा ही जोरदार तरीके का होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो अब तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो। जी हाँ, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम संवरने वाला है। और अब इस 10 इडियम्स का प्रयोग करके अब आपकी इंग्लिश बिल्कुल फर्राटेदार होने वाली है। तो तैयार हो? मुझे पता है आप लोग तैयार हो, तो फटाफट से वीडियो को अभी लाइक कर दो और चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या कुछ कह रहा है। सबसे पहला इडियम्स तो मैं लेकर के आ गया हूं, द वेरी फर्स्ट इडियम्स प्यारे बच्चों। तो इस पार्ट 4 में पहला इडियम से ब्रेक अ लेग। जी हाँ, मीनिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। देखने में लग रहा है टांग तोड़ना, क्या लग रहा है? टांग तोड़ना। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब होता है शुभकामनाएं देना। क्या देना? शुभकामनाएं देना, ऑल द बेस्ट कहना। जी हाँ, किसी को विश करना, किसी को गुड लक कहना, किसी को अच्छे काम की शुरुआत के लिए, जी हाँ उसे उसे बहुत सारी शुभकामनाएं देना। तो बिल्कुल भी मीनिंग पे मत जाना। ब्रेक अ लेग का मतलब ये नहीं है कि मैं या वह उसका टांग तोड़ने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। मुझे पता है कि आपने इस प्रदर्शन के लिए कड़ी मेहनत की है, इसीलिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आई नो यू हैव वर्कड हार्ड। मुझे पता है तुमने बहुत कठिन परिश्रम किया है, बहुत मेहनत किया है फॉर दिस परफॉर्मेंस एंड ब्रेक अ लेग। अब तक आप इस्तेमाल क्या करते थे? गुड लक, ऑल द बेस्ट, ये सारी चीजें। लेकिन अब कहोगे ब्रेक अ लेग। क्या कहोगे? ब्रेक अ लेग। तो प्यारे बच्चों आई होप ये समझ में आ चुका होगा। इसका मतलब बिल्कुल भी पैर तोड़ना तो नहीं है, पैर तोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब शुभकामनाएं देना है, ऑल द बेस्ट, गुड लक, है ना, कहना है। तो आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब आप इस इडियम्स का ना नेक्स्ट टाइम आप बड़े अच्छे से अपने अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल में लाओगे और अगले बंदे को सरप्राइज कर दोगे ना। गुड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इडियम्स। बाइट द बुलेट। अब इसका भी मीनिंग कुछ ऐसा ही है। देखने में लग रहा है गोली खाना, बुलेट खाना, लेकिन नहीं, कठिनाई का सामना करना। क्या? कठिनाई का सामना करना प्यारे बच्चों। बाइट द बुलेट का मतलब ये नहीं है कि बुलेट को खाना, गोली को खाना। इसका मतलब है समस्याओं का सामना करना, परेशानियों, समस्याओं अथवा परेशानियों का सामना करना। आपको कठिनाई का सामना करना होगा और अपने बॉस को गलती के बारे में बताना होगा। हाँ, तो जब आप अपने बॉस को गलती के बारे में बताओगे, थोड़ी सी परेशानी तो होगी ना आपको, तो परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा आपको। सो यूल हैव टू बाइट द बुलेट, यूल हैव टू बाइट द बुलेट एंड टेल योर बॉस अबाउट द मिस्टेक। और अपने बॉस को ना गलती के बारे में बताना होगा। इस तरीके से आप कह सकते हो यूल हैव टू बाइट द बुलेट, तुम्हें परेशानियों का सामना करना होगा। एंड यू हैव टू एडजस्ट विद सम शॉर्ट्स ऑफ कैश, कुछ पैसों की कमी से तुम्हें जूझना होगा, तुम्हें इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डे टू डे लाइफ में आप इसका इस्तेमाल बड़े ही प्यार से, बड़े अच्छे से कर सकते हो। बाइट द बुलेट, ओके, बाइट द बुलेट। शहर में रहने वालों, पढ़ने वाले बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो क्या होगा इसका आप कह सकते हो those the students who live in city for the sake of studies or for the purpose of study, they have to bite the bullets। उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या गरीबों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप कह सकते हो poors have to bite
द बुलेट, है ना। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं जहां पे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। जी हाँ, देखने में लग रहा है, देखने में पता क्या लग रहा है कि एक बाजू और एक पैर की कीमत, एक बाजू एक और पैर की कीमत, जी नहीं, बहुत ही महंगा होना, बहुत ही महंगा होना। कहते ना ये बहुत महंगा पड़ा है, तो कोई काम कोई चीज महंगा पड़ना, क्या महंगा पड़ना, महंगा पड़ना मेरे प्यारे बच्चों। और इसका इस्तेमाल गजब का है, जैसे वह डिजाइनर हैंडबैग बहुत ही महंगा होगा, तो हम क्या कहेंगे, दैट डिजाइनर हैंडबैग, वो जो डिजाइनर हैंडबैग है, मस्ट हैव कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, है ना, मस्ट हैव कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। वो डिजाइनर बैग इतना महंगा है ना, बहुत महंगा पड़ा है। जैसे जैसे आप कह सकते हो कोई महंगी गाड़ी के बारे में, फरारी, है ना, BMW, तो आप कह सकते हो दैट BMW कार मस्ट हैव कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इडियम्स। गेट कोल्ड फीट। अब आपको लग रहा होगा पैर ठंडा हो जाना, पैर ठंडा हो जाना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इसका ऐसा मीनिंग, है ना। इसका मतलब डर के कारण पीछे हटना। कोई काम से आपको डर लग रहा है, आप पीछे हट रहे हो, नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, है ना, डर के कारण पीछे हटना, तो बिल्कुल ही अलग सेंस है। वह उसे बाहर जाने के लिए कहने वाला था, वह उसे बाहर जाने के लिए कहने वाला था, लेकिन बेचारे के मन में इतनी डर था, इतना डर था कि लेकिन वह आखिरी पल में डर के कारण पीछे हट गया और कहा ही नहीं कि तुम बाहर चले जाओ, इतना डर गया। ही वॉज गोइंग टू आस्क हर, वो उससे पूछने वाला था कि आप बाहर जाइए, गोइंग टू आस्क हर आउट, बट ही गोट द कोल्ड फीट, लेकिन वह डर गया एट द लास्ट मिनट, अंतिम क्षण में वह डर गया। आप इसी तरीके से कह सकते हो वह आर्मी में जाने वाला था, लेकिन वह डर गया, आखिरी पल में पीछे हट गया, तो आप कह सकते हो he was about to go or join in the army, but he got cold feet at the last minute। जब ट्रेनिंग की बारी आई तो देख करके उसके हालत खराब हो गया और उसने जो है कि लास्ट मिनट में बोला भैया इतना टफ ट्रेनिंग मैं नहीं कर सकता हूं, और वो पीछे हट गया। तो नेक्स्ट वन इज हिट द नेल ऑन द हेड। अब कहोगे नाखून को सिर पे मारना, बिल्कुल भी नहीं, सही बात कहना, कहते ना यू नेल्ड इट, वही चीज है, हिट द नेल ऑन द हेड, सही बात कहना। लेट्स टेक एन एग्जांपल। समस्या के बारे में आपका विश्लेषण सही बात कहता है। जी हाँ, जो प्रॉब्लम है ना उसके बारे में आप जो विश्लेषण कर रहे हो, आपका एनालिसिस सही कह रहा है। योर एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम हिट्स द नेल ऑन द हेड। बहुत ही प्यारा सा इडियम्स है प्यारे बच्चों, और ये ना एसएससी हो या रेलवे हो या और भी कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, है ना, यहां तक कि डीएसएसबी में ये क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड, और बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, बिहार पुलिस सर्विस कमीशन में भी प्यारे बच्चों पूछा जा चुका है ना। तो याद रखेंगे हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, क्या इसका मतलब होता है सही बात कहना, हिट द नेल ऑन द हेड, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पीस ऑफ केक। बहुत ही आसान काम, पीस ऑफ केक, है ना, उस पहेली को हल करना मेरे लिए बहुत ही आसान काम था, बहुत ही इजी काम था। ये तो मीनिंग से भी पता चल रहा है, पीस ऑफ केक, बहुत हलवा होना। सोल्विंग दैट पजल, उस पजल को सॉल्व करना वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मेरे लिए बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था, चुटकियों का काम था, है ना। इसी से मिला जुला एक और इडियम्स होता है, क्या, कप ऑफ टी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं प्यारे बच्चों, तो ध्यान में रखेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज अंडर द वेदर। अब कहोगे मौसम के अंदर होना, जी नहीं, मौसम के अंदर होना लेकिन बीमार होना, क्या होना, बीमार होना। लेट्स हैव एन एग्जांपल। मैं आज थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूं, इसीलिए मैं घर पर रहूंगा। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, आई एम फीलिंग बिट अंडर द वेदर टुडे, सो आई एम स्टेइंग एट होम। ठीक है, इस तरीके से वाई आर यू नॉट गोइंग स्कूल, आर यू फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, क्या तुम बीमार महसूस कर रहे हो। इस तरीके से आई एम नॉट गोइंग ऑफिस टुडे, आई एम फीलिंग बिट अंडर द वेदर, तो इस तरीके से। द नेक्स्ट वन इज द बॉल इज इन योर कोर्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट, आपकी बारी आना, अगले व्यक्ति की बारी आना, बहुत इस्तेमाल में आता है।
हमने अपना प्रस्ताव दे दिया है, हमने अपना प्रपोजल दे दिया, अब आपकी बारी है ना। वी हैव मेड आवर ऑफर, हमने अपना ऑफर दे दिया। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपके कोर्ट में है, अब आपकी बारी है कि आप क्या कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से बॉल इन कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके सच में तरफ जो है बॉल आपके कोर्ट में या कोर्ट यार्ड में होना, इस तरीके का सेंस नहीं है। मतलब नेक्स्ट आपकी बारी है, आपको जवाब देना है, आपको क्या करना है, तो इसका मतलब होता है अगली बारी आपकी है। द नेक्स्ट वन इज स्पिल द बीन्स, बहुत ज्यादा आता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा आता है और बहुत ही ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, खास के जेन जीज तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको तो बिल्कुल बढ़िया से तैयार कर लेना, स्पिल द बीन्स। अब आप कहोगे बीन्स को फैलाना नहीं, राज खोलना। क्या करना, राज खोलना, किसी के राज का पर्दा उठाना, किसी को सच्चाई बताना। सरप्राइज पार्टी के बारे में राज मत खोलो, है ना। एक दोस्त को पता है कि कल सरप्राइज पार्टी है, दूसरा दोस्त को भी पता है सरप्राइज पार्टी है, अब वो चाह रहा है कि इसे सरप्राइज रखा जाए, लेकिन उस सरप्राइज को पहला दोस्त क्या कर रहा है, वो तीसरे दोस्त से बता दे रहा है। तो दूसरा दोस्त कह रहा है भाई इस सरप्राइज को सरप्राइज रहने दो, राज मत खोलो। तो हम कहेंगे डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। क्या, राज मत खोलो सरप्राइज पार्टी के बारे में, बिल्कुल भी मत बताओ, है ना। जैसे कहते हैं डू यू नो अबाउट हर, क्या तुम जानते हो उसके साथ क्या हुआ। डू यू नो व्हाट हैपेंड विद हिम, क्या हुआ उसके साथ। डू यू नो व्हाट हैपेंड विद हिम, नो आई डोंट नो। स्पिल द बीन्स, राज खोलो, बताओ क्या हुआ उसके साथ। क्या कहोगे, टेल मी नहीं, आप बोलोगे जब कोई बोल रहा है क्या तुम उसके बारे में जानते हो, डू यू नो अबाउट व्हाट हैपेंड विद हिम, या डू यू नो अबाउट हिम, या डू यू नो अबाउट व्हाट हैपेंड विद हिम। तो कहोगे यस आई डू नॉट नो। स्पिल द बीन्स, बताओ तो सही क्या हुआ, मैं भी तो जानूं। तो दिस वाज द टेरिफिक idioms. The last one is blessing and disguise, है ना, छिपा हुआ वरदान। अच्छा यहां पे प्यारे बच्चों मैं बता दूं, यू बिल्कुल साइलेंट है, तो प्लीज डोंट रीड इट और प्रोनाउंसिएट इट डिसग्यूज, नो डिसगीज, ओके, इज दैट राइट, डिसगीज। अगर यू बोलोगे तो डिसग्यूज ही हो जाएगा। सो नेवर एवर ट्राई टू प्रोनाउंसिएट इट एज अ डिसग्यूज, इट्स डिसगीज। छिपा हुआ वरदान होना, जी हाँ प्यारे बच्चों, छिपा सारे पौधे यहाँ सारे प्लांट सूखे हुए हैं, सिर्फ एक प्लांट हरा भरा है, ये छिपा हुआ ही वरदान है। वह नौकरी खोना एक छिपा हुआ वरदान था, क्योंकि उस नौकरी के खोने के बाद ना उसके करियर और ज्यादा चमक गया, उसका व्यापार और ज्यादा चमक गया। लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग, वो जॉब खोना उसके लिए आशीर्वाद था, छिपा हुआ आशीर्वाद था। एंड डिसगीज बिकॉज इट लेड मी टू बेटर करियर, और इससे मुझे और भी करियर के बहुत सारे अच्छे अवसर मिले हैं। तो प्यारे बच्चों आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का आपको ये लेक्चर। और आज तो मैंने बहुत सारे इडियम्स जो है ना जेनजीज वाले कराए हैं, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव वाले भी थे। जी हाँ, आप खुद देख लेना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके, चाहे वो एसएससी हो, एमटीएस हो या फिर रेलवे हो। और वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अभी के अभी से लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मिलते हैं एक और प्यारे से अच्छे से वीडियो में बहुत ही जल्दी। ऑल द बेस्ट।